हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 20 तक कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के। अब 21 से स्टार्ट करेंगे कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 21। देखो, दो समान आकार के गोले हैं, कौन कौन से? ए और बी। इन दोनों पर समान आवेश प्लस क्यू है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इन पर कितना आवेश है? दोनों पर प्लस क्यू। और इनके बीच में लगने वाला बल है वो 10⁻⁵ न्यूटन है। ठीक, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है, उसके पश्चात उसे गोले ए और सी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो गोले पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है आपको। ठीक, तो देखो पहले क्या किया गया था कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ आर दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो इनके बीच में बल कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 कितना? दोनों का प्लस क्यू आवेश समान है और इसकी वैल्यू थी 10⁻⁵ इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू Q, इसकी वैल्यू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻⁵ अपॉन 9 × 10⁹ निकल के आएगी। मात्रक क्या होगा इसका? कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। पहला तुमने ये काम कर लिया। और दूसरा कहा है कि अब कोई एक सी आवेश लेना है और उसने ये नहीं बताया कि इस पर चार्ज कितना है। तो हमने क्या मान लिया कि इस पर चार्ज कितना है? QC, यानी सी जो गोला था उस पर चार्ज है 0। अब पहले तो उसको ए से स्पर्श कराया। ए से स्पर्श कराने पर जो जैसे ही आप इसको ए से स्पर्श कराओगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? QA न्यू जो चार्ज होगा उसको मान लेता है हम क्या? Q मान लेते हैं, कैपिटल QA प्लस QC अपॉन 2। QA की वैल्यू प्लस Q प्लस 0 अपॉन 2, यानी दोनों पर कितना? Q/2 चार्ज बढ़ गया। कब? जब आपने कोई सी गोले को ए से स्पर्श कराया। अब जो नया आवेश है वो ए पर भी Q/2 है और जो यहाँ पे इसको ठीक इसके बीच में रख दिया है। कब? जब बी से भी इसको स्पर्श करा देंगे उसके बाद। अब बी से स्पर्श करा दो। बी से स्पर्श कराने पर अब बी से स्पर्श कराओगे तो जो Q2 चार्ज मान लेते हैं, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। तो QC प्लस QB अपॉन 2। QC की वैल्यू कितनी आई थी? Q/2 एंड प्लस QB की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन में टोटल 2। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Q हो जाएगा प्लस 1Q हो जाएगा 3Q/2 अपॉन 2 यानी 3Q/4 हो जाएगा। देखो इसका आप एलसीएम ले लेना। 2 एलसीएम आएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो Q प्लस 2Q अपॉन में 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, 3Q अपॉन 4 आ गया। इस पर किस पर? Q2 पे। यानी कब? लास्ट में जब QB और QC पे चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा? 3Q/4। अब ये पूछा गया है कि सी गोले को अब इन दोनों के बीच वाले पॉइंट पे रख देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे रख दिया। तो इस पे आप कितना है? 3Q/4। इस पे भी कितना है? 3Q/4। तो ये बताओ कि सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल कितना होगा? देखो, और सी पर हमें परिणामी वैद्युत बल चाहिए तो पहले सी पर निकालने से पहले में ए सी पर निकालना पड़ेगा और बी सी पर निकालना पड़ेगा। तो पहले बल निकालो F AC। AC पे कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू Q/2 है और Q2 की वैल्यू 3Q/4 है अपॉन आर स्क्वायर पता नहीं।
अब देखो आर स्क्वायर तो रख दिया हमने, लेकिन आर स्क्वायर ये टोटल थी ए से बी तक की डिस्टेंस, अब बीच में रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2। तो यहाँ कितना आएगा r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो 9 इंटू 10⁹, अब इसका q से q में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3q² अपॉन ये हो जाएगा 8 और अपॉन में r²/4, 4 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 9 इंटू 10⁹, देखो इसको थोड़ा सा 3 इंटू 3/2 और इसको लिख दें q² अपॉन r²। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई थी, हमने पहले ही वो निकाल के रख ली थी। क्या आई थी? q² अपॉन r² की 10⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁹। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 3/2 इंटू इसकी वैल्यू 10⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 9 10⁹। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का बल किस पर? ए और सी के बीच में लगने वाला बल था, वो कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻⁵। अब कहाँ निकालोगे? अब बी और सी पॉइंट पे निकालो। तो बी और सी के मध्य लगने वाला विद्युत बल, बी व सी के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? FBC इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो Q1 भी यही है और Q2 भी यही है बी और सी के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 3q/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी r/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10⁹, देखो इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 3, 9/14, 3/4 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये q² अपॉन इसकी वैल्यू r² अपॉन 4 से ये 16 कटा 4 टाइम्स। ठीक, यहाँ कितना आएगा निकल के 9 इंटू 10⁹, 9/4 इंटू q² अपॉन r²। और देखो q² अपॉन r² की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। 9 इंटू 10⁹ इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁹। इससे ये कटेगा, इसका इसमें डिवाइड आओगे तो 2.25 आएगा कुछ इंटू 10⁻⁵। ये कहाँ आ गया बी और सी के मध्य लगने वाला। अब देखो अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा एक दूसरे का माइनस हो जाएगा। तो एफ नेट जो फाइनल आएगा FBC डिफरेंस FAC, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को आप माइनस कर दोगे। FBC की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10⁻⁵ माइनस, और FAC की वैल्यू कितनी आई थी 1.5 इंटू 10⁻⁵। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.75 इंटू 10⁻⁵। तो मेनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। किसमें लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 7.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, इतना नेट बल होगा कहाँ पर सी पॉइंट। ठीक, ये बात क्लियर है? बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि दो बिंदु आवेश 9e प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 22 क्वेश्चन है कि एक तो 9e है और एक e है प्लस के, ये दोनों प्लस के ही हैं। अब ये मान लो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, तो इसने बोला है कि प्लस क्यू आवेश है उसको हम कहाँ पे रखें,
ताकि वो बैलेंस में हो जाए। अब देखो अगर समान आवेश होंगे तो उन दोनों के बीच में कोई भी आवेश रखोगे तब वो बैलेंस होगा। अगर असमान आवेश होंगे तो जिधर छोटा आवेश है उससे x दूरी पर बाहर की ओर रख दो, वो बैलेंस होगा। बात क्लियर है क्या? कि जब भी यहाँ समान आवेश होंगे तो उसके मिड पॉइंट पर संतुलन बनेगा। उसका मिड पॉइंट पे इनसाइड में किसी पे अंदर की ओर किसी भी पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और अगर असमान हुए, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो जो छोटा वाला हो उससे x दूरी मान लेना, वहां से आपकी वैल्यू कराएंगे। तो मान लिया मैंने कि ये जो 9e है वहां से x दूरी पर कोई आवेश मैंने q रख दिया और वहां पे ये बैलेंस हो गया। और बैलेंस होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के पॉइंट में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के पॉइंट में लगने वाला फोर्स इक्वल होगा। इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर होगा। तो मैंने मान लिया, मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी होगी, ये होगी 16 माइनस x, ठीक। अब मान लिया कि इसमें F1 लग रहा है पर फोर्स और इसमें F2 फोर्स लग रहा है। संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, अतः F1 बराबर F2। संतुलन भाई कब होगा, जब दोनों ओर अगर कोई तराजू में रखोगे आप कोई भी चीज, उसको बैलेंस करोगे तो कैसे करोगे कि दोनों पर इक्वल वेट हो। कुछ भी चीज हो, इधर कुछ है इधर कुछ है, दोनों में इक्वल होगा तभी तो कहोगे सब अब बैलेंस है। तो दोनों पर इक्वल फोर्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होने चाहिए बिल्कुल। देखो अब यहाँ कितना फोर्स लगेगा, F1 लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू है कितनी 9e और Q2 की वैल्यू है Q अपॉन R कितना है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू, अब F2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q है और Q2 E है अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो पहले तो यही कट गया, दूसरा Q से Q कैंसिल हुआ और E से E कैंसिल हुआ। अब इधर बचेगा 3/x का होल स्क्वायर। देखो ये 3 का होल स्क्वायर कर दिया, x का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। और इधर क्या आएगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ 3/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, इसको इधर लेके जाओगे तो 48 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, 48 इज इक्वल टू कितना 4x, और 4 से ये कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई कि ये यहाँ से 12 सेंटीमीटर, कहाँ से 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, कितना क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 और 10 × 10⁻19 ये कितने कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो देखो एक कितना है, यहाँ पे मान लिया कोई एक आवेश है, यहाँ पे कोई दूसरा आवेश है, एक दूसरे से दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और पहले पर आवेश है 5 × 10⁻⁹ 90 और दूसरे पे है 10 × 10⁻⁻⁹ दोनों प्लस के हैं। तो जब भी तीव्रता हो या वैद्युत क्षेत्र हो कहाँ पे होगा, वो हमेशा और हमेशा उनके बीच में ही 0 होगा। तो उसने ये पूछा है कि किस पॉइंट पर वो 0 हो जाएगी। मान लो मैंने कि पहले वाले पॉइंट से ये x दूरी पर यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। कितनी दूरी पर, x दूरी पर 0 हो जाएगी। अब 0 मतलब दोनों को बैलेंस कर रही है, बैलेंस मतलब यहाँ की तीव्रता और यहाँ की तीव्रता दोनों कैसी हैं, इक्वल है या नहीं है। देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में
E1 बराबर E2। अब E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q अपॉन आर स्क्वायर होता है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये डिस्टेंस कितनी वाली हमने x, तो एक्स स्क्वायर, और ये वाली कितनी होगी 1 माइनस एक्स, ठीक, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, देखो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 100 माइनस एक्स करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि 1 मीटर है, उसको हम सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 90 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो बचेगा कितना कि 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के टर्म को इन्हें सभी को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 के हम ऐड करके एक काम करो तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, इसको क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड कर दिया और माइनस को 1 को माइनस कर दिया, ठीक, क्या किया इसमें 1 तो ऐड कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया, तो माइनस 1 पहले से था -2 हो जाएगा। ये देखो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस इसको मान लो √2 का होल स्क्वायर, क्या मान लिया √2 का, क्योंकि 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 1 माइनस √2 और x प्लस 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और इधर क्या आएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस √2। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू तो वैसे भी नहीं लिख सकते, ठीक। अब इसको ले लो, क्या है x इज इक्वल टू √2 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी होगी 1.414 माइनस 1 कितना 0.414 मीटर, ये तो आएगी। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में 41.4 सेंटीमीटर। कहाँ से कि पहले वाले से 41.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये क्या होगी 0 हो जाएगी। क्या 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 0.5 माइक्रोकूलम है। देखो कौन कौन से हैं, 1 माइक्रोकूलम है और माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है, और ये एक दूसरे से 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस बिंदु पर कोई बल ना लगे। देखो मैंने कहा था जब भी असमान आवेश होंगे क्या कह रहा है, कोई बल नहीं लगे यानी बल का मान 0 हो रहा है। 0 कब होगा नेट बल, जब F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे, होगा नहीं होगा। तो जब भी कोई असमान आवेश होंगे तो जो छोटा आवेश हो किसमें, क्वांटिटी में, वैल्यू में, नेगेटिव से पॉजिटिव से मतलब नहीं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट, उसकी वैल्यू कितनी है, वो अगर छोटी होगी उस पॉइंट से बाहर की ओर x दूरी पर एक पॉइंट मान लो, उसी जगह आप निकाल दो कि यहाँ पे जो है कोई आवेश रख दिया हमने, तो इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा नेट बल 0 हो जाएगा, यानी कोई बल नहीं रहेगा, ठीक है। नेट बल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से A से लेकर C तक की
40 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक, तब क्या होगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी। एफ ए सी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणे 10 की पावर -6 इंटू क्यू अपॉन आर 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर आप इसको मीटर में नहीं चेंज कर रहे, यहाँ तो मीटर में रखा था, उससे पहले तो सेंटीमीटर में लिया था। तो देख भाई दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू रखी जा रही है, दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू रखी जा रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, उससे कोई वो उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ कितना था, माइनस का 0.25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो मीटर में करेगा 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करेगा, 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई वही तो बात हुई, आपस में कट जाएंगे, उसको रख या मत रख। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 0.25 इंटू 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोल दो, एक्स स्क्वायर स्क्वायर से कर लें, इसको 0 को पॉइंट उठा दो यहाँ से और यहाँ 100 कर दो। ठीक, पॉइंट हटा के दिया, यहाँ पे 100 कर दिया, 100 कर दी तो आसान हो गया। देखो अब ये पॉइंट हट गया से 25 से एक बार, 25 से 4 बार, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बोल दो, 40 का वर्ग 1600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 80x। अब इस पर भी को इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस के 16,000, यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 80x माइनस के 1600 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी 0, इक्वल टू क्या है 0। अब इस देखो इसके हम फैक्टर करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 1600 के, तो देखो पहले इनका इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका, 3 इंटू 1600 में, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4800, 4800 हो जाएगा। 4800 के हमें ऐसे डिफरेंट करने के माइनस करेंगे कितना आएगा 80 आए, तो ये आएंगे करीब 120 इंटू 40, 12 चौके 48 और 120 में 40 जाएंगे तो कितना बचेगा 80। इसको लिखो 3x स्क्वायर माइनस 120 माइनस 40x माइनस के 160 बराबर 0। अब देखो इसको यहाँ आगे डिफाइन करते हैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से x बढ़ा देंगे, तो माइनस 120x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40x माइनस 1600 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है 3 और x यहाँ बचेगा माइनस का 40 प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है 40, यहाँ बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। 3x प्लस 40 और x माइनस 40, ये तो हो जाएंगे इसके क्या गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों ब्रैकेट को इसके 0 के बराबर कर दो, ये तो देखो नेगेटिव ही आएगा तो उसको छोड़ दो, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। अगर कौन से वाले पॉइंट से, b माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम के आगे से बाहर की और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 में दिया बोला गया है कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम आवेश पर 2.25 मीटर का बल कार्य करता है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखो हमें आवेश दे रखा है Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम और बल दे रखा है 2.25 न्यूटन का इंटू माइनस के 4 कूलम और बल दे रखा है 2.25 न्यूटन का। तो पूछा गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F अपॉन Q या Q नॉट बोलते हो, तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू 2.25 अपॉन
5 इंटू 10 की पावर -4, 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको से काट दें, कितना आ गया 0.45 0.45 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसको स्टैंड में तो 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है। एक अल्फा कण जिस पर इतने न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र स्थित है, कितना 15/10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इतना हमारे पास क्या है वैद्युत क्षेत्र है किस पर, अल्फा कण पर। तो इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है हमें। देखो पहले क्या निकालेंगे, किस पर आवेश कितना है, क्यू कितना होता है अल्फा कण पर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो F इज इक्वल टू द Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 4। तो इनका गुणा कर देंगे ना, 15 से 3.2 गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 3 15 दी 45 होती 48, 48.0 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन का बल लगेगा। तो इतना क्या आ गया हमारे पास, ये बल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें। देखो किसकी गणना करनी है, एक हीलियम का एक नाभिक है। तो हीलियम एक बात आप याद रखो, हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण के बराबर होगा। उसका चार्ज कितना होगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हीलियम नाभिक पर, ठीक। अब उसके कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें E = 1/4πε0 Q/r²। ये किसके कारण है, ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन r², 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर करेंगे। E = 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन 10 टू दी पावर -20। तो देखो इससे ये कितना कट गया 10 की पावर -1 टाइम कट गया। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पावर प्लस की हो जाएगी और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 का 3.2 में मल्टीप्लाई करेंगे। E = 9 × 18, 1 कैरी 9 to 27 और 1 28, 28.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक। कितना आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये पावर माइनस की प्रोजेक्ट प्लस हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा 9 तो पहले से थी, एक और बढ़ जाएगी तो 10 हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर है, इतने कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। कितने आवेश पर, 5 × 10 की पावर -8 कूलम, 5 × 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है R। E = 1/4πε0 Q/r² बनाओगे। E की वैल्यू में पता कितना 450 इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 9, Q हमें दे रखा है 5 × 10 की पावर -8 बटे r²। अब इसका इसमें भाग लगा, इन दोनों को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो। r² = 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन 450, 450। 9 से काटेंगे इसको कितने बार 50 बार, 5 से काटेंगे इसको 10 बार, 10 को ऊपर लेके तो पावर माइनस की हो जाएगी, होगी या नहीं होगी,
ये पावर की माइनस के 9 हो जाएंगे, ये प्लस के 9 हो जाएंगे, तो आपस में सभी कट गए। तो कितना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है 29। एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। मान लो हमारे पास क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि जिसका अमाउंट कितना है 1000 न्यूटन पर कूलाम का है, जिसकी डायरेक्शन क्या है पूर्व की तरफ है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, आवेश कितना होगा n कितना है 10 की पावर 6 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90, ये किसका आएगा माइनस का। इतना आवेश है किसी भी वस्तु पर जो कि इसमें रखी हुई है। तो अब पूछा गया है कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिणाम भी ज्ञात कीजिए। देखो अब कभी एक पास हो वैद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में मेरा है, ठीक है, ये क्या वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें इस तरफ धारा बह रही है। अगर धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे उसके अपोजिट है, तो बल कहाँ लगेगा जहाँ एक तो धारा की इधर होगी और उसके पीछे की ओर कहाँ बह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बल लगाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो कहाँ लाएंगे पीछे की ओर। ठीक, तो इसकी दिशा क्या होगी, अगर ये पूरब में है तो उसकी उल्टी दिशा होगी पश्चिम की ओर, तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात इसका बल पूछा, बल कितना होगा F इज इक्वल टू क्या है ई क्यू, F इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1000 और 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। देखो ये कितना हो गया 9 होगी, 3 पावर ये रही 6 ये रही 9, तो F इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 क्यों, प्लस की 9 ये रही माइनस के 19, दोनों को जोड़ दोगे तो बचेगी माइनस के 10 पावर। इतने न्यूटन का बल यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हुए हैं। तो 3 माइक्रो कूलाम का आवेश हमारे पास कोई देखे, दूसरा -2 माइक्रो कूलाम का है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी कहाँ होगी दोनों की, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर, कहाँ पर मध्य बिंदु पर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर और ये भी डिस्टेंस क्या होगी 1 मीटर। ठीक, अब क्या बोला गया है दूरी पर से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों से 1 मीटर की दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस वाले पॉइंट पर पूछी है, इस वाले पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इन दोनों के बीच की वैद्युत तीव्रता, इन दोनों के बीच की तीव्रता और दोनों को जोड़ दो। तो तीव्रता क्या होगी, इसको मान लेते हैं ए बी और ओ। तो पहले ओ ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर, 9 3 27 27 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये किस पॉइंट पे आ गई, ओ ए पॉइंट पर। अब ओ बी पॉइंट पे, किस पे ओ बी पॉइंट पे निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर। देखो ई ओ बी इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 18 इंटू 10 की पावर प्लस के 3 और ये किसमें आएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसने पूछा इस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता कितनी है, तो दोनों को क्या करोगे
जोड़ दोगे इस वाले पॉइंट पे ओ पे, तो ई ओ इज इक्वल टू ई ओ ए प्लस ई ओ बी। इन दोनों की तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी, कितनी 27 इंटू 10 की पावर 3 प्लस कितना है 18 इंटू 10 की पावर 3, जोड़ दो कितना होगा 45 इंटू 10 की पावर 3 यानी 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम की यहाँ पे तीव्रता होगी इस वाले पॉइंट पे ओ पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तो 31 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम और -10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। 20/3 और -10, देखो दो आवेश हमारे पास, किस पर 20/3 गुणा 10 की पावर -19 और -10 इंटू 10 की पावर -19 गुना। इन दोनों के बीच की दूरी 0.04 मीटर है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो देखो अब दोनों आवेश कैसे विपरीत हैं, विपरीत होंगे। छोटा वाला आवेश कौन सा, ये वाला अमाउंट में, इसका परिणाम छोटा है 10 है और ये कितना है 6.6 की समथिंग आएगा, तो ये छोटा है। तो इससे मान लो कि x दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पॉइंट मान लिया हमने क्या, C। तो दोनों की तीव्रता क्या रखोगे, इसकी तीव्रता बराबर इसकी तीव्रता, इस टोटल। तो मान लो इसकी तीव्रता है E1 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तीव्रता है E2। तो देखो अब E1 इज इक्वल टू E2, E1 क्या है इतनी तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी है 20/3 गुणे 10 की पावर -19 अपॉन r स्क्वायर यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 10 इंटू 10 की पावर -19 बटे r स्क्वायर 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस ये हो गई और प्लस ये वाली जोड़नी पड़ेगी। ठीक, दोनों को ऐड कर दो, कट क्या रहा है, देखो ये कट गया, ये भी कट गया और ये 10 से 2 टाइम्स कट गया, तो बचा कितना 2/3 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है आपको, तो एक और काम कर सकते हो, इसको परफेक्ट इसको बना लो, √2/√3 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से इसको कट जाएगा, √2/√3 x इक्वल्स टू 1/0.04 प्लस x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 0.04 √2 प्लस √2x इक्वल्स टू √3x। अब इस x के टर्म एक तरफ करोगे और इनको सॉल्व करो, 0.04 इंटू 1.414 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो √3x माइनस √2x। अब देखो इन दोनों में तो आप x कॉमन ले रहे हो तो बचेगा √3 माइनस √2 और यहाँ कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जो भी आएगा। इसको ऐसे ले लेते हैं 0.04 इंटू 1.414। ठीक, अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 0.04 इंटू 1.414 इक्वल टू x √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414, 0.04 इंटू 1.414 इक्वल टू, इन लोग माइनस कर दो। देखो यहाँ 2 में से 8 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, बट यहाँ से कहिएगा हमने आगे से कैरी ले दी, कहाँ से, यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 2 में से बन गया तो 1, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, 0.318। अब इससे इसमें ला दो डिवाइड, 0.04 इंटू 3.14 4.14 अपॉन 0.318 इक्वल्स टू x। ये इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 चौके 12 18 चौके 72,
लगभग भाग के चक्कर में 14 से 14 में भाग लाएंगे 318 से, तो 3 चौके 12, 18 4 से 18 चौके 72, 2 4 1 पॉइंट लगा तो 0 बराबर 1420 फिर 4 बन जाएगा 1272, 8 यहाँ पे बचेगा लेकिन यहाँ से लेंगे 11 4, यहाँ पे 148 1480, लगभग 4.4 के अप्रोक्सीमेशन आएगा। कितना आएगा? 4.4 के अप्रोक्सीमेशन ही आएगा, 4.44 आ रहा है। तो देखो 0.04 इंटू 4.4, इससे कर गए कितना 4.4 टाइम, तो इक्वल टू एक्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 चौके 16 17, 1 और 2 3, 0.176 मीटर की डिस्टेंस होगी किस वाले पॉइंट से? इस वाले ए पॉइंट से, यानी पहले वाले आवेश से बाहर की ओर कितनी दूरी पर? 0.176 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप सभी लोग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है उसका आपको कमेंट करके बताओगे क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो 32 क्वेश्चन में बोला गया है 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे होंगे। देखो यहाँ पे मान लो 1000 माइक्रोकूलम का कोई आवेश है, यहाँ पे -1000 माइक्रोकूलम का कोई आवेश है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, ठीक। अब क्या बोला है कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले तो ज्ञात करनी है। पहले क्या निकालोगे? इसके मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु पर कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसको सी पॉइंट मान लिया मध्य बिंदु को, तो यहाँ पे ए सी के बीच की तीव्रता प्लस बी सी के बीच, दोनों को आप जोड़ दोगे। देखो E1 निकालेंगे पहले, E1 कितना आएगा? ई ए सी बोल दो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², कितना होगा 9 × 10⁻⁹ क्यू 1000 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया अपॉन 1 मीटर 1 का वर्ग, तो 9 × 10⁻, देखो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस की 3 पावर है, 12 में से 6 जाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा न्यूटन पर कूलम। ई ए सी आ गया है। और इतना ही है, सेम आवेश है, सेम दूरी है, E1 और E2 के आएंगे दोनों इक्वल आएंगे, कौन सा वाला? BC वाला। तो पूछा गया था इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, E = EAC प्लस EBC, 9 × 10⁹ 6 है, प्लस 9 × 10⁻6, कितना आ जाएगा 18/10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पर? इसके मध्य बिंदु पर। इसके बाद इसमें आगे बोला गया है कि तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। देखो इन दोनों से मान लिया कि इस पॉइंट बी पर दोनों की दूरी कितनी है? 4 मीटर, समान दूरी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी कितनी होगी, और आपको इसकी दिशा भी बतानी है। दिशा कैसी होगी? देखो दिशा अगर चेक करें तो इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज क्या Q0, इसकी भी दिशा बतानी है और इसकी भी दिशा बतानी है। तो क्या करोगे? ये क्या करेगा? इस पे इसकी तीव्रता कहाँ होगी? इस तरफ, और इसकी तीव्रता कहाँ होगी? ये भी, और इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो इसकी तीव्रता मेनली कहाँ जाएगी? ऋण आवेश की ओर। कहाँ जाएगी? ऋण आवेश की ओर। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे परीक्षण आवेश होगा, प्लस प्लस को क्या होगा? रिपल, यानी बाहर की ओर भगाएगा, और ये बड़ा आवेश है माइनस, ये प्लस को भी अपनी ओर खींचेगा। दोनों की परिणामी रिएक्शन कैसी सेम होगी, किस तरफ? ऋण आवेश की ओर। अब इस पॉइंट पर हमें तीव्रता बतानी थी, यहाँ पे रख लो परीक्षण आवेश, इसकी तीव्रता को मान लिया E1 और इसकी तीव्रता को मान लिया E2। क्यों? क्योंकि प्लस आवेश हमेशा इसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश इसको अपने पास बुलाएगा। तो परिणामी तीव्रता कहाँ होगी? इस वाले पॉइंट। परिणामी तीव्रता कहाँ निकालोगे? इस वाले पॉइंट पर। देखो अगर इसकी आपको दिशा चाहिए, दिशा क्या होगी कि जो
माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है उसके समान। देखिए इसमें ये देखो ये कंडीशन कौन सी बन रही है, ये देखो एक निरक्ष वाली बन रही है, ये कैसी बन रही है निरक्ष वाली। तो निरक्ष का फॉर्मूला कैसा क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। क्या होता है p अपॉन आर क्यू। अच्छा p क्या होगा, p होता है विद्युत आघूर्ण, तो p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2l। क्या होता है q इंटू 2l। 2l क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली, क्योंकि ये क्या बन रहा है विद्युत एक ऋणावेश है धनावेश, इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखो हमें आवेश पता है कितना, 10 की पावर -3, क्योंकि 3 प्लस की ये हो गई 10 की पावर -6 ये होगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 10 की पावर 3 इंटू 2l कितना आएगा 2 मीटर। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें पता पड़ गई, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन आर क्यू कितना आएगा, आर कितनी इन दोनों की बीच दूरी 4, तो 4 का क्यू। देखो 4 का क्यू आएगा, तो E इज इक्वल टू 9, देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 गुणे 10 की पावर 6 प्लस की 9 माइनस की 3 बटे 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यू 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट रहा है 32 बार। E इज इक्वल टू 9 बटे 32 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको काटो, यहाँ से पावर लेते हैं, E इज इक्वल टू 90 बटे 32 इंटू 10 की पावर 5, तो 32 96 लगभग 2.8 या 9 के अप्रोक्सीमेशन आएगा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये देखो ये अगर वैसे निकालो कि एंगल और एंगल से देखते तो मैं एंगल पता नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के लिए तो ये सही है कि डायरेक्शन कैसे पता करोगे आप, इसकी डायरेक्शन ये बताएगा ये परिणामी। और ये स्थिति कौन सी है निरक्ष वाली, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर ए बी सी है, 3 कोने हैं एक समबाहु त्रिभुज के, क्या है ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक। इसमें बोला गया फिर कोने ए पर बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलम है, कितना है 0.1 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 की पावर -7 कूलम, ठीक। अब उसके बाद बोला गया है तथा कोने बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, और त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये कितनी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये बताओ इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलो भाई निकाल लेते हैं इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालोगे, देखो पहले तो निकालो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। ये कितनी होगी, देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों के मध्य का पॉइंट है, कौन सा है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी इसको आधा बांटेगा। ये 10, ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला, ये वाला ए बी ओ, ये ए ओ बी। तो ये निकालो, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब कितना आएगा, पाइथागोरस में से 10 का वर्ग 100, लंब स्क्वायर बराबर, लंब बोल दो या लंब की क्या है ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर उठाते माइनस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है 10, 10 का वर्ग 100 माइनस 5 का वर्ग 25, बचे कितने 75, तो रूट में 75 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे ये आ गई, रूट में 75 सेंटीमीटर। अब देखो इसके यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q कितना है 10 की पावर -7 अपॉन में रूट 75 का वर्ग, रूट में 75 का वर्ग, तो कितना आएगा यहाँ से E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 75, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 25 बार,
E इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 300, 300/25, 25 से कितना कट गया 25 अट्ठे 200, 25 से 12 बार कट गया 12। E इज इक्वल टू 12 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करे, इतनी दूरी पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा 12 न्यूटन पर कूलम। सॉरी गलती होगी क्या, एक गलती होगी, वो गलती ये होगी कि ये सेंटीमीटर में थे, इनको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा 10⁻⁻⁴ अपॉन में 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ऊपर जाके इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि एक एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 सेंटीमीटर है और कोने ए और बी पर 50/3 गुणा 10⁻⁹। ऐसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा है एबीसी, ए बी और सी, उसने बोला है कि ए और बी पर 50/3 गुणे 10⁻⁻⁹ माइनस 50/3 गुणे 10⁻⁻⁹। अब देखो इसको थोड़ा सा सही कर लो, आपको आसानी हो जाएगी, डायग्राम अगर सही रहेगा तो आपको आसानी होगी, वो आसानी क्या होगी वो मैं भी आपको बताऊंगा। और यहाँ सी मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब इनकी भी इन पे आवेशता 50/3 और इस सी कोने पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, उसकी दिशा भी पूछी गई है और इसकी भुजा है 0.05 मीटर, 0.05। ठीक, अब देखो आसानी क्या है, ये क्या लग रहा है -q, ये +q और एक दूसरे लग रहा है और ये स्थिति कहाँ है, इस वाले पॉइंट पे पूछेगी तीव्रता, तो निरक्ष लग रहा है ना पूरा, तो निरक्ष की तीव्रता निकालनी, डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश रखोगे तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये दूर भगाएगा, ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है, तो परिणामी कहाँ होगी ये कहाँ ए बी के समांतर ऋण आवेश की और उसकी दिशा होगी। अब तीव्रता कितनी आएगी E = 1/4πε, कौन सी स्थिति है निरक्षीय है, P/RQ, इसका 9 × 10⁹ 2 यानी क्या होगा इसके Q × 2L, P बराबर क्या होता है Q × 2L, द्विध्रुव आघूर्ण। P की वैल्यू कितनी है 50/3 गुणे 10⁻⁻⁹ और ये 0.05 अपॉन RQ 0.05 × 0.05 × 0.05, एक तो ये कट गया 3 से, ये भी कट गया कितनी बार 3 बार, 10⁻⁻�9, ये +9 कट गई। अब बचा कितना E = 50 या 150 बटे, ये देखो 2 पावर यानी 25 गुणे 10⁻⁻⁴, 25 के 150, E = 6 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम की इस पॉइंट पर तीव्रता होगी, दिशा क्या होगी ए बी के समांतर, ए बी के समांतर। ठीक, नेक्स्ट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P = Q × 2L, 2L क्या है इसके बीच की दूरी, और देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू 2L 0.53 × 10⁻⁻10, इन दोनों को गुणा कर दो, 16 × 48, 4 16 × 5 80 84, कितने पॉइंट 2 और 3, 0.16 × 48, 4 16 × 5 70 इंटू 10⁻⁻29, तो P = 8.48 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखो
3 सेंटीमीटर तो इनके बीच की दूरी है, और इनका आवेश है 2 माइक्रोकूलम, एक पर -2 माइक्रोकूलम है, एक पर प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। तो पूछा गया है कि आवेशों के बीच में द्रव्य आघूर्ण कितना होगा। तो सेम इसी की तरह P = Q × 2L। Q कितना है 2 × 10 की पावर -6, बीच की दूरी 2L 3 सेंटीमीटर एंड 3 × 10 की पावर -2, 3 दूनी 6 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ठीक, नेक्स्ट 37 है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्रव्य आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर है। तो HCl के बीच की दूरी क्या होगी। मान लो ये क्या है, यहाँ पे एक Cl रखा हुआ है और एक H रखा हुआ है हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच की दूरी है 2L, और इन पे जो आवेश होगा वो ध्यान रखना ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, अब इसका द्रव्य आघूर्ण P हमें दे रखा है, कितना है वो दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो आप बताओ इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो P = क्या होता है Q × 2L। अब 2L निकालना है तो Q से बाहर आ रहा है ये, तो P/Q = 2L। P की वैल्यू 3.4 × 10⁻30 अपॉन 1.6 × 10⁻90 इक्वल्स टू 2L। इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, काट दो, 16 दूनी 32, बच्चे कितने 2 पॉइंट 20 हो गए। अब बच्चे कितने 8, 16 पंजे नहीं 4 बचे, 16 दूनी 80, 16 पंजे 80 × 10 की पावर, यहाँ कितने बचेंगे 2 की पावर -11। इतने मीटर की दूरी होगी, इतने मीटर की क्या होगी दूरी, या ऐसे बोल सकते हो 0.2125 एंगस्ट्रॉम, या तो ये होगी या ये। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक है प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि उनके वैद्युत द्रव्य आघूर्ण क्या होगा। चलो ठीक है, P निकालना है, Q × 2L से निकाल लेंगे। दूसरी बात, यदि वे विरामावस्था में है, ठीक है जी, और औसत द्रव्य आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। ठीक है जी, जब ये कब है, जब रेस्ट में है। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा था, कभी इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भगाया था जब द्रव्य बनाया था। तो जब हमने द्रव्य आघूर्ण बनाया था तो इलेक्ट्रॉन को क्या किसी प्रोटॉन के साथ चक्कर लगाते हुए रखा था या फिर ऐसे रखा हुआ था, विराम में रखा हुआ था ना। तो जो इलेक्ट्रॉन कभी भी जब द्रव्य आघूर्ण बनेगा तो कभी भी द्रव्य बनेगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के चक्कर नहीं लगाएगा, तो वो कैसा रहेगा, हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो P = Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इंटू 0.53 × 10⁻12। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो यही कहीं किया था इसका मल्टीप्लाई, इसका किया था कितना है 0.848 × 10⁻31, यानी कि 8.484 × 10⁻32 कूलम मीटर। ये कब था, जब ये विरामावस्था में। अगर ये चक्कर लगाएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, तो द्रव्य नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, इसका द्रव्य आघूर्ण 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। तो 39 क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्रव्य की लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो इसकी 2L दे रखी है, लंबाई कितनी है 2L 4 सेंटीमीटर। अब ए से एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ ई दे रखा है 10⁴ न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री के कोण पर घुमाने पर इतना बल आघूर्ण, देखो थीटा दे रखा कितना 30 डिग्री घुमाने पर उसका बल आघूर्ण टॉर्क कितना हो जाता है 9 × 10⁻²।
9 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन मीटर हो जाता है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है विद्युत आघूर्ण की गणना कीजिए। तो अब हमें निकालना क्या है, P। तो हम जानते हैं टॉ इज इक्वल टू द पी ई साइन थीटा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, टॉ अपॉन ई साइन थीटा। टॉ की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ई की वैल्यू 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, तो P इज इक्वल टू, कुछ कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना, और ये 1/2 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो P इज इक्वल टू 18 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम मीटर इसका विद्युत आघूर्ण होगा। ठीक, नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। +1 मतलब 40 क्वेश्चन है कि +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। क्या है, एक माइक्रोकूलम का है -1, एक +1 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। पी निकालना है पहले तो। दूसरी बात, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया और वैद्युत ध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण टॉ मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2L। Q की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 6, बीच की दूरी 2 × 10 की पावर माइनस के 2, यानी कि 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर। अब टॉ क्या होगा मैक्सिमम, टॉ मैक्सिमम P क्रॉस E। P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 5, कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन इंटू मीटर। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।